क्या हाल है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे दिल्ली में ठंड थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ये टोपी वोपी पहन रखी है। और चलिए कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप कर क्या सकते हैं, या ये आपको करियर में कहाँ ले आ सकता है, इसको सीखना ज़रूरी है नहीं है क्या है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये एक स्किल्स है। आप किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, खास करके कोई नई कंपनी में आपका काम क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई चीज़ नहीं है, उसे कोई जानता नहीं है। तो आपका काम रहेगा बेसिकली उन चीज़ों, सबसे पहले आपको किसी भी नए बिजनेस के लिए एक वेबसाइट चाहिए होती है। फिर इस वेबसाइट को आप प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। उससे रिलेटेड कई सारी ऐप्स आती हैं, कई सारे न्यूज़ आते हैं जिनको आप प्रमोट करते हैं। ये सारा काम आता है डिजिटल मार्केटिंग में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। और अगर आप वेबसाइट बना लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं, अगर आप लोगो बना लेते हैं, लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं, टैगलाइन लिख लेते हैं, एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं, तो किसी भी कंपनी को आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। शुरू में हो सकता है कि आपको पैसे कुछ कम मिलें, लेकिन जब एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप अपने काम को प्रूव कर देंगे, तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से अपनी सैलरी आप मांग सकते हैं, डिज़र्व करते हैं आप जो। तो ये आप देखें कि बेसिकली मार्केटिंग में कुछ स्टेज होते हैं। जैसे मार्केटिंग का पहला स्टेज आप बोल सकते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होता है कि कोई भी नई चीज़ है, कोई भी नई चीज़, तो पहले लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या है। आप किसी के सामने बोलते भी हो तो कहते हैं कि ये क्या है, ये तो हमने कभी सुना नहीं है। और वो बहुत जल्दी अगर उसे ब्रांड बनाना है तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसमें। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है अवेयरनेस का। जब कस्टमर को पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट है क्या, ये सर्विस है क्या, और आप उसे प्रमोट करते हैं, फिर वो कंसिडरेशन स्टेज आता है। तो पहला स्टेज था हमारा अवेयरनेस, दूसरा स्टेज है कंसिडरेशन। जब वो कंसीडर करता है उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को कि चलो ठीक है, बहुत नाम सुन रहा हूँ, देखते हैं क्या चीज़ है, यानी उसको कंसीडर किया उसने। फिर होता है एक्शन स्टेज, यानी कि वो उस चीज़ को खरीदता है, एक्शन लेता है। तो उसे कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के लैंग्वेज में कन्वर्जन। इजी है फ्रेंड्स, पहला था हमारा अवेयरनेस, यानी कि हमने लोगों को बताया। दूसरा था हमारा कि कंसिडरेशन स्टेज में आ गया वो प्रोडक्ट या सर्विस। हमारी एफर्ट्स उसमें लगे सारे डिजिटल मार्केटिंग के, हमने सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट किया, बहुत जगह उसको हमने हाईलाइट किया, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, बहुत सारी जगह हमने उसको हाईलाइट किया और उसे कंसिडरेशन स्टेज में लाया। फिर वो गया एक्शन स्टेज में। एक्शन स्टेज में वो उसने प्रोडक्ट को परचेज़ किया और फिर उसे अगर पसंद आया तो वो चला जाएगा फिर लॉयल्टी स्टेज में। लॉयल्टी स्टेज में वो प्रोडक्ट तब जाता है जब उसे रीपरचेज करता है प्रोडक्ट को, यानी दोबारा खरीदता है, तो वो एक लॉयल्टी आ गई। फिर वो आती है लास्ट में एडवोकेसी स्टेज। एडवोकेसी स्टेज होती है जब वो आपके प्रोडक्ट को बिना आपके कहे हुए वो किसी और को प्रमोट करता है, जिसे वर्ड ऑफ माउथ भी कहते हैं ना, ये चीज़ बहुत अच्छी है, तुम भी ट्राई करो, मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छी है। तो ये होता है एडवोकेसी स्टेज। तो मार्केटिंग के 5 स्टेज हो गए फ्रेंड्स। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है कंसिडरेशन, तीसरा है एक्शन, चौथा है लॉयल्टी, पांचवा है एडवोकेसी। तो ये पांचों स्टेज आपकी जो है ब्रांडिंग की स्टेजेस हैं, ये पिलर्स हैं जिस पे आपको काम करना है। आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। और किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले आप किस चीज़ में जा रहे हैं उस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके आप देखेंगे कोई भी जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं पतंजलि। तो क्या बाबा रामदेव पतंजलि को प्रमोट करते हैं? वो उसे प्रमोट नहीं करते हैं। वो प्रमोट करते हैं जो पतंजलि में आयुर्वेदा का यूज़ होता है, या आयुर्वेद आपके लिए कैसे अच्छा है, क्या क्या उसके औषधीय गुण हैं और क्या उस चीज़ में क्या अच्छा है, उसे प्रमोट करता है। और पतंजलि उस चीज़ को बनाती है, तो पतंजलि का प्रमोशन अपने आप होता है वो। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम
जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट, हम उसके फीचर्स को हाईलाइट करें। डायरेक्ट अगर किसी से आप कहोगे कि ये चीज़ ले लो तो शायद वो ना ले, लेकिन अगर उसके फीचर्स बताओ, सब कुछ बताओ कि हमारी कंपनी ये फीचर्स दे रही है और ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम सबसे लास्ट में प्रमोट करते हैं, तो डेफिनेटली ये, अगर जैसे कहते हैं हम सेल्स फनेल, अगर हम फनेल के थ्रू जाते हैं तो डेफिनेटली वो लोगों के कन्वर्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे हम जानेंगे कि ये स्टेजेस क्या होते हैं, हम आगे सब कुछ सीखेंगे, वेबसाइट बनाना, लोगो डिज़ाइन करना, एड्स बनाना, गूगल एड्स बनाना, फेसबुक एड्स बनाना। धीरे धीरे सारी चीज़ों में आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो आएगी, और देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कितने कमाल की चीज़ है। ओके फ्रेंड्स।